का टॉपिक हमारा है डिफरेंशिएशन, और हम लोगों ने जो चीज़ें आज देखनी है डिफरेंशिएशन की वो हाउ टू डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन भी नाम है इसका, और कैलकुलस भी कहा जाता है इसे। ठीक हो गया? तो आज ये चीज़ें देखेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन, कैलकुलस इसका नाम होता है। ठीक हो गया? और आज जो हम लोगों ने करना है वो बेसिक बिल्कुल इसकी डेरिवेशन होती कैसे है, कौन कौन से रूल्स है डेरिवेशन में, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखनी है आज। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल, सबसे पहली चीज़ जो हमारे पास आती है सिंपल इक्वेशन आती है। ठीक है? फिर सेकंड चीज़ जो होगी हमारे पास वो होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट पावर रूल होगा। फिर हमारे पास जो तीसरी चीज़ होगी वो होगी प्रोडक्ट रूल। ठीक है? देन कोशेंट रूल, ओके। देन डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, derivation of trigonometric function, functions, and then at the last derivation of exponential and logarithm। चल लोगैरिथम में हमने सिर्फ ln ही पढ़ना। ठीक हो गया? ऑन सीन है। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमने सीखनी है। सिंपल इक्वेशन की डेरिवेशन, ब्रैकेट पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, डेरिवेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फिर डेरिवेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम, और लॉगरिथम में हमने सिर्फ ln सीखना है। ठीक हो गया? तो सबसे पहले सिंपल इक्वेशन से शुरू करते हैं हम लोग। लेट सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है y is equals to 2x cube minus 3x square plus 2x minus 1। ठीक हो गया? अच्छा, कुछ रूल्स होंगे जो कि मैं साइड पे लिखता जाऊंगा। तो सबसे पहले रूल्स जो हमने सीखने हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि पावर क्या होती है और कोफिशिएंट क्या होता है। तो अगर मेरे पास 2x स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसमें x पे जो पावर है वो कहलाएगी पावर, जो इंडेक्स है, और जो x के साथ लगा है वो कहलाएगा कोफिशिएंट। ठीक हो गया? अच्छा, तो रूल क्या कहता है? सबसे पहले सिंपल का रूल बता रहा हूं मैं। सिंपल का रूल कहता है पावर इंटू कोफिशिएंट, पावर इंटू कोफिशिएंट पहला, पावर माइनस 1 ठीक हो गया? तो हमारे पास पावर इंटू कोफिशिएंट और दूसरा रूल है पावर माइनस 1। ये बहुत ही बेसिक रूल्स हैं हमारे पास, सिंपल डेरिवेशन के रूल्स हैं। ये अगर याद नहीं हुए तो प्रॉब्लम रहेगी। ठीक हो गया? तो सबसे पहले ये रूल्स अच्छी तरीके से याद कर लो ताकि तुम लोगों को फिर डेरिवेशन में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक हो गया भाई? अच्छा जी, तो ये हमने रूल्स देख लिए। अच्छा जी, अब इसे डेरिवेट करता हूं मैं। तो इसे डेरिवेट करेंगे हम कैसे? सबसे पहले y को डेरिवेट करते हैं। तो y को डेरिवेट जब भी करेंगे तो वो हो जाएगा dy बाय dx। जब भी मैं y को डेरिवेट करूंगा तो इट बिकम dy बाय dx। आपको सर dy बाय dx ही कैसे, क्या ये हम लोग याद कर लें? नहीं, देखो ऐसा नहीं है, याद करना है। d का मतलब है डेरिवेट, d का मतलब है डेरिवेट। कौन डेरिवेट? डेरिवेट y, y। अच्छा, तो नीचे वाले dx का मतलब क्या है? डेरिवेट y विद रिस्पेक्ट टू x। y को डेरिवेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, ये बोलता है हमारा dy बाय dx। ये पूरा मतलब होता है हमारे dy बाय dx का कि डेरिवेट करो y को विद रिस्पेक्ट टू x।
डेरिवेट करो y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर ये y और x की जगह कुछ तब्दील हो जाता है तो हम लोग फिर वो चीज यहाँ पे लिखेंगे, yx नहीं लिखेंगे। ऑन सिंस। अच्छा जी, चलो आगे चलते हैं। तो अल्लाह भला करे, ये बात हो गई हमारी। तो dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आएगा? अब dy बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा पावर इंटू कोफिशिएंट 3 टू द 6 पावर माइनस 1 3 माइनस 1 2। ओके, तो सब इंडिपेंडेंटली डेरिवेट होंगे, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, किसी की डेरिवेशन किसी दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं रखेगी, ये बात याद करना। ठीक हो गया? तो 3 टू द 6 x 2 माइनस 1 1 हो गया। अब इसकी पावर 1 है तो 2 1 2। ठीक है, तो ये 2 हो गया हमारे पास। और x की 1 माइनस 1 0, तो x 0 1 होता है, हम लोग x की पावर 0 कभी भी नहीं लिखते। माइनस 1 के साथ तो x है ही नहीं, इट मीन्स कि x की पावर 0 है। तो 0 का अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 1 इंटू 0 0 पूरा खत्म हो जाएगा। तो एक बात हमारे पास याद कर ली हम लोगों ने, कांस्टेंट always become zero after derivation। ठीक है, जो कांस्टेंट होगा वो हमेशा 0 हो जाया करेगा आफ्टर डेरिवेशन। ठीक हो गया? तो ये बात याद रखना, कांस्टेंट हमेशा डेरिवेशन के बाद 0 हो जाया करेगा। और क्यों, ये हम लोगों ने ऊपर डिस्कस कर लिया, क्योंकि 0 इंटू 1 0 हो जाएगा एंड देन ऑल थिंग बिकम 0। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल्स टू 3x पावर 4 माइनस 4x पावर 3 माइनस 2x पावर 3 प्लस नहीं 2x पावर 2 माइनस 6x प्लस 5। तो भाई ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डेट विल बी 3 4 12, एक पावर कम x क्यूब, 3 4 12, एक पावर कम x स्क्वायर, 2 टू द 4, एक पावर कम x, 6 1 6, एक पावर कम x गायब, और प्लस 5 का डेरिवेट हमेशा की तरह 0। ऑन सीन है? कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो, नहीं है तो वेल एंड गुड। अच्छा जी, आज आगे चलते हैं फिर। y इज इक्वल्स टू 6x पावर 4 माइनस 3x पावर 3 अपॉन 2x स्क्वायर। अच्छा, फिर आ जाओ रूल्स। देखो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं राइट हैंड साइड पे रूल्स लिखता रहूंगा, वो रूल्स तुम लोग याद करते रहना, क्योंकि रूल्स हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया? तो अब रूल क्या बोलता है? अब रूल बोलता है whenever we are derivating an equation, it should not have any function in denominator। डिनोमिनेटर में कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए, ये रूल कहता है। क्या मतलब फंक्शन नहीं होना चाहिए? देखो फंक्शन क्या है बेसिकली हमारे पास। हाँ भाई, फंक्शन क्या है हमारे पास? फंक्शन हमारे पास है x, अभी x ही फंक्शन है, ठीक है, और कोई फंक्शन नहीं है। तो x हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, कांस्टेंट क्या हो सकता है डिनोमिनेटर में? बिल्कुल हो सकता है, 2 3 5 7 8 9, कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में बिल्कुल हो सकता है। लेकिन डिनोमिनेटर में कोई भी वेरिएबल नहीं होना चाहिए, कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए, ना x, ना sin x, ना cos x, ना 5x, कोई भी x या कोई और फंक्शन जिसे हम डेरिवेट कर रहे हैं वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया भाई? अच्छा, तो अब क्या करें? हल सुनो अब इसका। इसका हल ये है कि हम लोग डिवाइड तोड़ लेंगे, इसे ब्रेकअप्स कर लेंगे। 6x पावर 4 2x स्क्वायर माइनस 3x पावर क्यूब 2x स्क्वायर। तो हम इस पे क्वेश्चन रूल लगा सकते थे, बिल्कुल लगा सकते थे, लेकिन हम लोगों के पास अभी ये सिंपल मेथड था, तो हमने कहा सिंपल मेथड देख ले। और मेथड हमें सारे पता होने चाहिए
भले हम लोग सीआई में सारे मेथड इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन फिर भी मेथड हमें सारे पता होने चाहिए। ऑन सीन है, ठीक हो गया। तो भाई फर्दर क्या किया जाए, एक्स स्क्वायर कट करो 2 बन गया, एक्स स्क्वायर कट करो 1 बन गया, ठीक है। कुछ अगर काटम पीटी हो रही है तो वो भी कर लो। y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3x। अच्छा, अब जो बच्चा करते हुए से dy बाई dx लिख देगा तो भाई एग्जामिनर उसे देगा अंडा, क्योंकि अभी हमने डेरिवेट थोड़ी किया है। तो खुदा के लिए ये गलतियां मत करना, ठीक है। अब मैं डेरिवेट कर रहा हूं, अभी तो मैंने सिर्फ इक्वेशन को सुधारा है, उस फॉर्म में लाया हूं जिस फॉर्म में वो डेरिवेट हो सके। अच्छा जी, अब डेरिवेट कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा dy बाई dx 6x माइनस 3। ऑन सीन है, 3 2 6, एक पावर कम की तो वो हो गई x, और देन माइनस 3x, एक पावर कम की तो वो हो गया हमारे पास सिर्फ -3, और x की पावर 1 से हो गई 0, तो वो खत्म, ठीक हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन देखते हैं। a is equals to 4/3 2x square minus 3x over 3 ओह सॉरी, मैंने ऊपर डिनोमिनेटर का यहाँ पे 2 नहीं लगाया, लगेगा, उसका 2 कट गया था, ठीक है। तो उसका 2 कट गया था तो उसकी टेंशन नहीं है, हाँ इसका 2 लगेगा, ठीक है। तो ये हमने 2 लगा दिया। ऑन सीन है बच्चों, कोई मसला नहीं, ठीक है। चले आगे। तो अब हमारे पास आ रहा है a इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 3x ओवर 3। अच्छा, चलो सॉल्व करते। भाई अब इसे सॉल्व कैसे करें, वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन को किया था, 3 को दोनों को तोड़ तोड़ के ले लूं? नहीं, क्यों? क्योंकि अब डिनोमिनेटर डोंट हैव फंक्शन, ठीक है। डिनोमिनेटर के पास फंक्शन थोड़ी है, ये तो कांस्टेंट है, 3 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट से मसला है ही नहीं, हमें कांस्टेंट रहे डिनोमिनेटर में कोई मसला नहीं है, फंक्शन नहीं रहना चाहिए। तो अब इसे डेरिवेट कैसे करूं? भाई इसे डेरिवेट जैसे भी करूंगा, पहले तो मुझे बताओ डेरिवेट का सिंबल क्या होगा? dy बाई dx ना। अब मैं a को डेरिवेट कर रहा हूं तो अब होगा dA विद रेफरेंस टू विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहा हूं मैं? x ही कर रहा हूं, तो नीचे तो dx ही रहेगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो अब मैंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन में 2x स्क्वायर माइनस 3x ओवर 3 है, सिंपली क्या करो 2 2 द 4 x 3 1 द 3 माइनस 3 अपॉन 3 एज इट इज, 3 कहीं नहीं जाएगा। तो ये बात याद रखना कि अगर नीचे कांस्टेंट हो तो जरा सा भी मसले की बात नहीं है, बिल्कुल चिल सीन्स है। क्या करेंगे, ऊपर वाले को एग्जैक्टली डेरिवेट करने के बाद हम लोग नीचे चले जाएंगे, कहानी खत्म कर देंगे। ऑन सीन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपने पास इसे डेरिवेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपनी इक्वेशन को सिर्फ डेरिवेट कर रहे हैं, ऊपर वाली को, नीचे वाले 3 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं। ऑन सीन है। चलो आगे चलते हैं। अगर मैं कहूं a इज इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब, तो इसकी डेरिवेशन हो जाएगी dA ओवर dr, क्योंकि a को डेरिवेट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू r, ठीक हो गया। अब देखो 4/3 हमारे पास कोफिशिएंट है, 3 अगर मैं चाहूं तो 3 को ना छेड़ूं और 3 को नीचे लगे हैं, तो पाई का क्या करना है? भाई पाई भी तो नंबर है, कोई नंबर, कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो हमारे फंक्शन से या डिवाइड हो रहा हो तो उसका मसला नहीं होता, वो होता रहे, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई ये 3 हमारे पास इसकी पावर है, ये पूरा ही एज अ कोफिशिएंट है, तो पूरे 4 पाई ओवर 3 इंटू 3 कर दिया मैंने, तो 4 पाई ये हो जाएगा 12 पाई और 3 और r हो जाएगा स्क्वायर। बकिया काटम पीटी करना चाहूं तो ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, ठीक हो गया। ऑन सीन है। अब मैं कह रहा हूं s इज इक्वल्स टू 3l स्क्वायर माइनस 2l ओवर रूट l। अच्छा जी, तो रूट l तो फंक्शन है, तो
अब तो वही काम करना पड़ेगा। तो अब वही काम कर रहा हूं तो दोबारा ऐसे ही लिखूंगा, क्योंकि अभी मैं इसे सुधार रहा हूं, उस फॉर्म में ला रहा हूं जिस फॉर्म में मैं इसकी डेरिवेशन कर सकूं। तो क्योंकि अब इंडाइसेस वाला टॉपिक तुम लोगों ने देख लिया होगा, अब तक नहीं देखा तो पहले वो जाके देखाओ। अगर वो देख कर आओगे तो ये बात जो मैंने की है तुम लोगों को झट से समझ में आ जाएगी, और अगर नहीं देखा तो देख लो, वरना ये बात समझ में नहीं आएगी। नीचे जो L रूट था उसकी पावर बेसिकली हाफ थी, और क्योंकि डिवीजन हो रहा था तो मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड करने में हमने याद किया था कि बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो ऊपर वाले L की पावर 2, नीचे वाले की हाफ, तो 2 माइनस हाफ। सेकेंड में ऊपर वाली L की पावर L 1 और नीचे में हाफ, तो 1 माइनस हाफ। ऑन हो गया। So it will become like 3L 3 over 2 minus 2L 1 over 2 on since अब मैं डेरिवेट करूंगा तो I will write ds over dl। ठीक हो गया। तो बच्चों देख लो, मैं हमेशा क्या कर रहा हूं, जो भी मेरे पास फंक्शन है जिसे डेरिवेट करना है वो ऊपर, और अंदर विद रिस्पेक्ट टू जो कर रहा हूं वो नीचे। ठीक हो गया। तो 3 over 2 into 3 will be become 9 over 2, ऐसे ही ना। नहीं समझ में आता तो साइड पे आके कर लेना। 3 3 is 9, 9 over 2। ठीक हो गया। 3 over 2 minus 1, 1 upon 2। नहीं समझ में आए तो साइड पे आके कर लेना, नॉट अ बिग इश्यू। 9 over 2, तो L की पावर हो गई हाफ, 2 into हाफ कितना होगा 1, और L की पावर हाफ माइनस 1 कितनी होगी, हाफ माइनस 1 होता है माइनस हाफ। ऑन सीन है, कोई कंफ्यूजन? अगर मैं इसे सुधार के लिखना चाहूं, जो कि जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर लिखना चाहो तो ये हो जाएगा रूट L, और ये हो जाएगा माइनस 1 ओवर रूट L, क्योंकि उसके साथ नेगेटिव 1/2 था तो वो नीचे आके रूट में गया। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज मैं तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ी सी हिंट दे दूं, इजी रहेगी तुम लोगों के लिए। ये देखो, अगर मेरे पास है यहाँ पे हाफ, तो हाफ प्लस 1 हो जाएगा 3/2, हाफ माइनस हाफ 3/2 प्लस 1 5/2, 7/2 9/2। तो एक ट्रेंड तुम लोगों को समझ आने लगा होगा। इसी तरह पीछे जाऊंगा तो हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, माइनस 3/2 माइनस 5/2 माइनस 7/2, तो ये भी सेम ट्रेंड फॉलो कर रहा है। तो तुम लोगों को जब भी 1 माइनस या 1 प्लस करना हो तो ट्रेंड याद कर लो। चिल सीन है, 3 over 2 है, 1 माइनस किया तो हाफ, हाफ में से 1 माइनस किया तो माइनस हाफ, माइनस हाफ में से 1 माइनस किया तो माइनस 3 over 2, इस तरह माइनस 3 over 2 में प्लस 1 किया तो माइनस हाफ। ठीक हो गया। तो पीछे जा रहा हूँ तो माइनस 1 है, और आगे जा रहा हूँ तो बेसिकली प्लस 1 है। तो आई होप अब तुम लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ये चार्ट याद कर लोगे तो बहुत ही इजी रहेगा। चिल सीन्स। अच्छा, तो ये थी मेरी सिंपल डेरिवेशन। इसमें एक और काम कर लूं मैं, f(x) इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं कहता हूं f' फाइंड करो। तो f' क्या होता है, f' रिप्रेजेंट्स a फंक्शन। ये बात याद रखना, f' represents a function, तो represents a derivation of a function, derivation of a function। ठीक है, तो represent a derivation of a function, तो अल्लाह भला करे f' will be 12x minus 3। ठीक हो गया। प्लस 5 विल बी 0 क्योंकि वो कांस्टेंट था। तो अगर वो मुझसे पूछे f'' निकालो तो क्या होगा, f'' रिप्रेजेंट डबल डेरिवेट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, डबल डेरिवेट क्या होता है भाई? डबल डेरिवेट होता है, इट मींस दैट कि हमने जो डेरिवेट किया है, जो हमारे डेरिवेट का आंसर है, उसी को एक और दफा डेरिवेट कर दो, दैट्स इट। अच्छा जी,
तो f डैश डैश x विल बी 12 ओनली, क्योंकि -3 का डेरिवेट हो जाएगा 0, 12 वन 12 और ये हो गया खत्म हमारे पास। ठीक हो गया। तो f डैश डैश x हमारे पास ये हो गया, f डैश x हमारे पास ये हो गया और fx हमारे पास ये था। तो आई होप किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। ऑन है बच्चों, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। y is equals to 6x cube minus 3x square divided by 5 और मैं कहता हूं find dy by dx and d square y dx square। ऑन हो गया। तो भाई dy by dx हमारे पास क्या हो गया, 18x square minus 6x and over 5 will be same। कोई भी चीज डिवाइड या कोई भी चीज मल्टीप्लाई हो रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं डबल डेरिवेट निकालने बैठ जाऊं, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर कॉल डबल डेरिवेट, तो इट विल बी 18 to the 36 x minus 6 over 5। तो आई होप किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक हो गया बच्चों। एक चीज और समझते हैं, a is equals to 2l square minus 3l into 5। इसको डेरिवेट करने जब मैं बैठा, dA over dl मेरे पास आया 5 into 4l minus 3। अब तुम लोग कहो सर 5 का कुछ क्यों नहीं किया? अगर 5 कोई x होता तो मैं उसे अंदर मल्टीप्लाई कराता, सुधारता, फिर ही डेरिवेट करता। लेकिन क्योंकि वो 5 है और कोई फंक्शन नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट है, तो हमें कभी भी हमारे कोई फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ फंक्शन को डेरिवेट कर कर आ जाऊंगा और उस कांस्टेंट को लगे रहने दूंगा। तो ये बात काइंडली अब याद कर लो बच्चों। तो डी स्क्वायर ए डी एल स्क्वायर विल बी 5 विल बी ऑन इट्स प्लेस एंड 4l इज 4 इज द ओनली आंसर, क्योंकि -3 का डेरिवेट 0 और 4l का डेरिवेट 4, so only answer is 4। तो d डबल डेरिवेटिव विल बी 20। आई होप तुम लोगों को ये सिंपल डेरिवेशन समझ में आ गई है। तो अगर सिंपल समझ में आ गई है, सिंपल इक्वेशन समझ में आ गई, तो भागते हुए चल लेते हैं ब्रैकेट पावर की तरफ। ठीक है, ब्रैकेट पावर कोई मुश्किल चीज नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है। तो ब्रैकेट पावर करने के बाद हम लोग फिर आगे बढ़े। ठीक हो गया। डेरिवेशन ऑफ ब्रैकेट पार्ट। ठीक हो गया। अच्छा जी, y is equals to 2x minus 5 होल पावर 6। तो ब्रैकेट डेरिवेशन सिर्फ तभी होती है जब हमारे पास होल पावर लगी हुई। ठीक हो गया। तो चलो करते हैं डेरिवेट। dy by dx विल बी सिंपल 6 2x minus 5 5 and 2। तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया किसी भी बच्चे को, कोई मसला नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा भी नहीं है। मैं इसके रूल्स अप साइड पे लिख रहा हूं। ठीक है, मैंने पहले करा के इस पे दिखा दिया ताकि रूल्स तुम लोगों को अच्छी तरह समझ में आए। तो रूल्स हमारे पास इसके क्या हो जाएंगे, सुनो रूल्स हमारे पास हो जाएंगे। सबसे पहला रूल है ब्रैकेट पावर मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ ब्रैकेट। सबसे पहला टास्क, स्टेप 1, ब्रैकेट पावर मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ ब्रैकेट। तो अभी ब्रैकेट पावर थी 6 और कोफिशिएंट ऑफ ब्रैकेट था 1, so 6 ones will become 6। अब सुनो स्टेप 2, ब्रैकेट डेरिवेशन
ब्रैकेट डेरिवेशन will multiply with coefficient. So ब्रैकेट डेरिवेशन क्या है? 2x minus 5 की डेरिवेशन क्या होगी? minus 5 will become 0 and 2x will become 2 because 2 1 is 2 and 1 जब minus 1 करूंगा तो 0 हो जाएगा. तो ये हो गया 2. ठीक हो गया. अब स्टेप 3 सुनो. ब्रैकेट पावर -1 रूल्स एंड कौन सी है? ये रूल्स याद रहेंगे तुम लोगों को या कोई कंफ्यूजन है? बता दो मुझे जल्दी से. ये रूल्स तुम लोगों को याद रहेंगे या कोई कंफ्यूजन है? मैं दोबारा से रूल्स सारे दोबारा से बता देता हूं. अच्छा जी. तो स्टेप 1 ये कहता है कि ब्रैकेट पावर मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट. 6 1 is 6. स्टेप 2 कहता है ब्रैकेट डेरिवेशन विल मल्टीप्लाई विद कोएफिशिएंट. सो 6 2 is 12 कर सकते हैं हम लोग. ब्रैकेट डेरिवेशन 2 आई है. स्टेप 3 कहता है ब्रैकेट पावर -1. तो अगर तुम लोग देखो तो 6 से मैंने कर दिया है 5. ऑन सीन है. तो ये हो गया हमारे पास dy by dx. अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूं dy by dx is equals to 12 2x minus 5 होल की पावर 5. ऑन सीन्स कोई मसला नहीं है. अच्छा जी. तो नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है फिर क्या? fx is equals to 6x minus 3 होल की पावर 5 और बाहर 3 भी लगा दिया है. ठीक है. तो f dash x will be 3 5s are 15 ब्रैकेट पावर मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट कोएफिशिएंट 6x minus 3 bracket as it is bracket power -1 that is 4 and bracket derivation that is 6. ऑन सीन्स एक रूल और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे. ब्रैकेट will be same no change. ठीक है. तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी चेंज ना कर देना. ठीक हो गया. तो 6 15 ना हमारे पास हो गया 90. 6x minus 3 पावर 4 ये आ गया f dash x. ठीक हो गया. अगर मैं f dash dash x निकालूं तो 9 4 कितना होता है? 360. 6x minus 3 power 3 and 6. So f dash dash x will be 360 into 6 जो भी होता है. ठीक है. तो ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका हो जाएगा. ऑन सीन से कोई कंफ्यूजन नहीं आता तक. ठीक हो गया. तो ये था हमारे पास बेसिकली इसका ब्रैकेट रूल. अच्छा एक और चीज देख लेते हैं ब्रैकेट रूल में. a is equals to 2 root 3x minus 1 over 5. तो इसे कैसे किया जाए? नो प्रॉब्लम. a is equals to 2 3x minus 1 whole power half over 5. अब देखना कि 2 और 5 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा हो तो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता. ठीक हो गया भाई. आगे चलते हैं. 2 into half will become 1. 1 3x minus 1 half minus 1 will become minus half. Multiply by derivative of the bracket will be 3 over 5 will be same 3 into 3x minus 1 minus half over 5. ओके. तो अगर मैं इसे dA over dx, आई होप अब ये डेरिवेशन के साइन बनाना आ गया होगा बिल्कुल. ठीक हो गया. तो ये हो रहा है क्योंकि माइनस हाफ है तो 3 over 5 रूट 3x minus 1 dA over dx. आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी. ऐसा ही है. कोई मसला है तो मुझे बता दो, नहीं तो हम जाने देते हैं. ऑन सीन है. तो ये हो गई हमारे पास ब्रैकेट डेरिवेशन यहां पर खत्म. तो दो चीजें हमने सीख ली. सिंपल इक्वेशन
एंड ब्रैकेट पावर रूल जो कि हमारे पास एएस लेवल का हिस्सा है और एडिशनल मैथमेटिक्स का पूरा हिस्सा है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करूँगा ताकि एएस लेवल वाले बच्चे इसे यहीं तक रखें और एडिशनल मैथ्स वाले बाकी वीडियोस को भी देख लें। ठीक हो गया बच्चों? आई होप कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक मेरे जहन में और आ रहा है, ज़रा जल्दी से देख लो। y इज इक्वल्स टू 2/3x माइनस 1 होल की पावर 3 अगर मेरे पास आ जाए तो मैं उसे क्या करूँगा, पहले मैं उसे ऊपर लाऊंगा क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी फंक्शन सॉल्व नहीं होता, डेरिवेशन नहीं होती। अब मैं ऐसे करूँगा 2 × -3 -6, 3x माइनस 1 बिल्कुल -4 एंड 3। ठीक हो गया बच्चों? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम एट ऑल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।